गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 3 को कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 3 जो है वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ध्यान दीजिए, लीनियर का मतलब क्या होता है। लीनियर का मतलब होता है कोई वेरिएबल जिसका डिग्री 1 हो, है ना। कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको क्या कहते हैं, लीनियर। जैसे आप सिर्फ x ले सकते हैं क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है तो x टू दी पावर 1 है ना। या y ले सकते हैं, है ना, या z ले सकते हैं। ये सब का अगर डिग्री कुछ नहीं है मतलब कि 1 है, तो इस तरीके के टर्म को हम बोलते हैं लीनियर। यानी आप कह सकते हैं कि एक ऐसा वेरिएबल जिसका डिग्री कितना हो, 1 हो। तो डिग्री अगर 1 होता है तो मैथ्स में उसको हम क्या कहते हैं, लीनियर। डिग्री अगर 1 हो तो हो जाता है लीनियर, ठीक है। अब जो ये वर्ड है इक्वेशन, इक्वेशन को आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। एक्चुअली ये होता है रिलेशन ऑफ इक्वालिटी, है ना, रिलेशन ऑफ इक्वालिटी। आपने इक्वल का साइन का यूज किया है, इक्वालिटी। तो ये जो इक्वल का साइन है इसी को हम कहते हैं इक्वेशन। अगर दो क्वांटिटी है, सपोज करिए कि एक क्वांटिटी LHS है और एक क्वांटिटी है जिसको आप RHS में रखते हैं और बीच में रख देते हैं इक्वल, तो ये जो रिलेशन है वह एक इक्वेशन कहलाता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं यहाँ देता हूँ कि 2x + 5, तो यह पॉलिनोमियल हुआ। लेकिन अगर हम इक्वल टू 0 दे दें तो अब ये क्या हो गया, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्यों हुआ, क्योंकि इसके बीच में क्या है, बराबर है। अगर हम यहाँ दे a + b = c + d, ठीक है, तो ये भी इक्वेशन हो जाएगा। क्यों इक्वेशन हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में इक्वल टू का साइन है। तो किसी भी एक्सप्रेशन के अगर बीच में इक्वल टू का साइन है तो समझिए कि वो क्या है, इक्वेशन है। और 2 का मतलब समझते ही हैं आप, जिसको हम बोलते हैं 2, है ना। वेरिएबल्स यानी ऐसे टर्म जिसके वैल्यू फिक्स नहीं होते हैं, जैसे हम मैथ्स में लेते हैं x, y, z, है ना। ये सभी जो हैं वो वेरिएबल होते हैं क्योंकि क्वेश्चन में हम इसी के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन करते हैं और इसका वैल्यू हमें निकालना होता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में जो वैल्यू अननोन टर्म है जिसको हमें निकालना है उसी को हम कहते हैं वेरिएबल। तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या हुआ कि हमेशा उसके अंदर 2 वेरिएबल होगा, या तो x एंड y होगा, है ना, या तो y एंड z होगा, या फिर p एंड q होगा। जब भी होगा तो 2 वेरिएबल्स उसके अंदर होगा, तो उस सिस्टम को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप इसको डेफिनेशन भी यहाँ लिख सकते हैं समझने के लिए। मैं यहाँ डेफिनेशन लिख देता हूँ। द इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by = c, वेयर, अब देखिए ax + by = c होना चाहिए, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a = 0 हुआ तब तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तब वो 1 वेरिएबल में हो जाएगा। एंड और उसी तरीके से b इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर a 0 होगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल बचेगा। अगर b भी 0 हो जाएगा तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो सिर्फ ax बचेगा। तो द इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax + by = c, where a is not equal to 0 and b is not equal to 0 is called linear equation in two variable। इस सिस्टम को हम बोलते हैं linear equation in two variable, ठीक है। अब देखिए आप एग्जांपल भी ले सकते हैं। जैसे देखिए 3x + 4y = 9, तो यहाँ ax + by + c के फॉर्म में है, तो यह लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। और भी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं। आप सिर्फ x + y = 9 ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी x का टर्म है, देखिए एक वेरिएबल x हो गया, ये दूसरा वेरिएबल y हो गया और एक कांस्टेंट टर्म है c। तो देखिए ax + by + c के टर्म में है, यहाँ 1x + 1y = 9 है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं। x - y = 2/3। ये सभी जो सिस्टम है वो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के सिस्टम है। देखिए एक्सरसाइज जो चैप्टर 3 है उसका अगर हम एक्सरसाइज 3.1 पढ़ें तो 3.1 में स्पेशली हमें ग्राफिकल मेथड के बारे में जानना है, ठीक है ना।
ग्राफिकल मेथड के बारे में जानना है तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है उसके बारे में कुछ हम लोग डिटेल्स पढ़ते हैं इसके बाद। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जब इसका आप ग्राफ पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल याद रखेंगे कि each and every linear equation represent a straight line on the graph यानी जब भी हम लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो हमेशा वह एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये जो ax प्लस by है इक्वल टू c, ये जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो फॉर्मेट है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे और x और y के वैल्यू को लेकर जब एक ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही मिलता है। चलिए एक एग्जाम्पल से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जाम्पल समझने के लिए, जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, यह एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। देखिए दो वेरिएबल है, पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, है ना, और ये है कांस्टेंट टर्म, बीच में इक्वल है। तो ये सबसे पहले देखिए कि इसका डिग्री 1 है तो लीनियर, इसका डिग्री 1 है तो लीनियर, यानी कहीं भी डिग्री 2 नहीं दिख रहा है। तो डिग्री 1 है, देखिए ध्यान से, ये डिग्री 1 है तो ये बता रहा है कि यह लीनियर है। डिग्री 1 क्या बता रहा है? सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ये लीनियर है। ठीक है, अब बीच में जो इक्वल टू का साइन है, देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो बीच में इक्वल टू का साइन है वो बता रहा है, ये बीच में जो इक्वल टू का साइन है वो बता रहा है कि ये क्या है? इक्वेशन है। ठीक है, और यहाँ वेरिएबल दो है, पहला वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y। तो वेरिएबल कितने हैं? ध्यान दीजिए, वेरिएबल यहाँ पे 2 है, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, देख रहे हैं ना, ये लीनियर है क्योंकि डिग्री 1 है, इक्वेशन है क्योंकि बीच में बराबर है, और 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं x और y, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब चलिए इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, अब इसको हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए, तो यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं। गिवन इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, गिवन इक्वेशन है आपका 2x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप y निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x। ध्यान दे रहे हैं, ये प्लस में था, उधर गया तो माइनस में चला गया, तो y इक्वल टू हो गया 10 माइनस 2x। अब यहाँ x का कोई भी आप दो वैल्यू लीजिए और y का वैल्यू निकालिए। तो लेट x इक्वल टू 2, जब x 2 लीजिएगा तो y कितना हो जाएगा? देखिए 10 माइनस 2x था ना, तो ये हो गया 10 माइनस 2, और x आपने कितना लिया? 2, तो फाइनली कितना हो गया? 10 माइनस 2 टू जा 4, यानी कितना हो गया? 6। एक और आप x का वैल्यू ले लीजिए, आप x को ले लीजिए 4 ले लीजिए। ठीक है, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 माइनस 2x था, तो ये हो गया 10 माइनस 2 इंटू 4, इसका मतलब हो गया 10 माइनस 8, दैट इज इक्वल टू 2। तो आप एक अब लेट सीरीज तैयार करिए जिसमें आपने x और y के वैल्यू को लिया है, देन y इक्वल टू, अब आप एक चार्ट बना लीजिए जिसमें आप वैल्यू को पुट करिए कि आपने x और y से रिलेटेड किस तरीके का टेबल फाइंड किया है। आपने लिया है x2, तो y कितना वैल्यू मिला है? 6। जब आपने लिया है x में 4, तो y का वैल्यू कितना मिला है? 2। ये प्लस माइनस या कुछ भी आ सकता है। तो इस तरीके से यह एक लेट सीरीज हुआ जिसमें x और y के वैल्यू को रिप्रेजेंट किया गया है। अब हम इस टेबल को, ये जो वैल्यू हुआ x और y का जो वैल्यू हुआ, इसको अब हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए ग्राफ पेज ले लेते हैं। तो ये हमारा एक ग्राफ पेज है। अब इस पे हमें रिप्रेजेंट करना है। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू देन y इक्वल टू। ये जो सीरीज हमने बनाया यहाँ पर, पीछे जब हमने सॉल्व किया और वहां से हमने x और y के वैल्यू को निकाला, x 2 था तो y कितना था? 6 था, है ना, और x जब लिया गया था 4 तो y कितना मिला था? 2।
ये सीरीज था, इसका हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए हम सबसे पहले एक ये जो ग्राफ लाइन होता है, देखिए ये ग्राफ लाइन को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो दो पार्ट में हम लोग ग्राफ को क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। मैं यहाँ रूलर का यूज करता हूँ। रूलर से हम लोग जैसे आप ग्राफ को सीखेंगे, देखिए मैं रूलर से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ग्राफ पे आप कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ और मैं एक रूलर ले लेता हूँ। ठीक है, रूलर से हम लोग काफी आसानी से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो हमने फाइनली एक रूलर ले लिया। ठीक है, और रूलर के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि इस ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये रूलर है, हमने रूलर को ग्राफ पे रखा और एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया। ठीक है, देखिए तो यहाँ हमने रूलर लिया। अब यहाँ हम ग्राफ को, देखिए ये जो पूरा पेज है वो आपका ग्राफ पेज है। आप एक रूलर लीजिएगा और रूलर से एक लाइन को आप यहाँ ड्रॉ कर दीजिएगा। ठीक है, रेड लाइन से मैंने आपको यहाँ पे एक, मैं इस लाइन को और थोड़ा मोटा ले लेता हूँ, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। और इसको आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप ग्राफ को इस तरीके से एक ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद आप एक और वर्टिकल लाइन भी यहाँ ले लेंगे। देखिए मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, आप भी स्केल रख के लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ग्राफ जो है 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब रूलर को हटा देते हैं। अब ये देखिए एक जो वर्टिकल लाइन हमें मिला है ना, ये वर्टिकल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल लाइन था, ये हॉरिजॉन्टल है और ये हो गया आपका वर्टिकल लाइन। तो ग्राफ पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, है ना, ये क्या है आपका एक्स एक्सिस है। और जो वर्टिकल लाइन होता है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, तो जो ग्राफ पे हम जब दोनों एक्सिस को ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और ये जो होता है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये होता है ओरिजिन, इसको हम क्या लिखते हैं, ओरिजिन। और ये आपका हो गया एक्स का निगेटिव पोर्शन, ये एक्स का पॉजिटिव पोर्शन, ये हो गया वाई का पॉजिटिव पोर्शन और ये हो गया वाई का निगेटिव पोर्शन। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग ग्राफ पे नंबर्स को लिख लेते हैं। देखिए जो पहला लाइन है 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6, 7, 8 है ना, 9 और 10। उसी तरीके से ऊपर y का वैल्यू पॉजिटिव मिलता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जब x के निगेटिव में लेंगे तो ये मिलेगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। इस तरीके से आगे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ आपका हो गया -1, देखिए ये जो वैल्यू है वो हो गया -1, फिर ये -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये ग्राफ का पॉइंट हो गया। अब ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को आप लिखेंगे। देखिए x में कितना है, यह x में है 2 और y में है 6। x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 6। तो देखिए x में 2 कौन सा है, ये x में 1 है, ये x में क्या है 2 है। ठीक है, अब y में है 6 तो y में ऊपर जाइए, प्लस में है ऊपर, माइनस में रहता तो नीचे जाते। प्लस में है 6 तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए ये जो पॉइंट हुआ, ध्यान दीजिएगा, यह जो पॉइंट है उस पे आप रख के देखिए। x में है 2, देखिए सामने दिख रहा है, x में सामने देखिएगा तो 2 मिलेगा और y में सामने दिख रहा है कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यह जो पॉइंट मिला यह x में था 2 और y में था 6। आप इसको इस तरीके से लिख के घेर दीजिए। अब दूसरा वैल्यू देखिए, x में है 4, y में है 2। तो x में 4 देखिए 1, 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। या x में है 4, y में 2 तो 1 और 2। ठीक है, ध्यान दे सकते हैं आप, ये जो पॉइंट हमें मिला यह x में था 4 और y में था 2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 2 पॉइंट मिला। ये पहला x में 2, y में 6, x में 4, y में 2। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, रूलर ले लेते हैं। जब आप रूलर लेंगे तो इस तरीके से आप बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट को मैंने और इस पॉइंट को दोनों को मैच किया है। अब एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे।
अब यहाँ से एक लाइन को आप ड्रॉ कर दीजिएगा। देखिए ये जो लाइन ड्रॉ हुआ, अब ये रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यह जो रिप्रेजेंट करेगा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये कौन से इक्वेशन का है, आप ध्यान दीजिए, ये किस इक्वेशन का लाइन है, तो जो इक्वेशन हमने एग्जाम्पल में लिया था। तो यह जो ग्राफ लाइन है वो कौन से इक्वेशन का है, तो वो 2x प्लस y इक्वल टू 10 का है। यही एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, 2x प्लस y इक्वल टू 10। तो यह जो ग्राफ लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 2x प्लस y इक्वल टू 10 इक्वेशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर हम लेंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा और हमेशा क्या मिलेगा, एक हमें स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। ठीक है, और अगर दो इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इस तरीके से जितने भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, उतना स्ट्रेट लाइन हमें मिलेगा। तो चलिए इसको सीखने के बाद अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 पे चलते हैं। वहां भी हम लोग को इक्वेशंस पढ़ने हैं और उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने हैं, तो वहां भी बेहतर तरीके से हमारा रिवीजन हो सकता है। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज 3.1 का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने डॉटर से, अपनी बेटी से कहता है कि 7 ईयर्स एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वेयर देन, यानी 7 साल पहले तुम जितनी साल की थी मैं तुमसे 7 गुना था। एंड ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और आज से 3 साल के बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी, और आज से 3 साल के बाद जो तुम जितने भी साल की होगी मैं तुमसे 3 गुना रहूंगा, है ना। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अलजेब्रिकली, देखिए अलजेब्रिकली हमें लिखना है और ग्राफिकली, दोनों से रिप्रेजेंट करना है। यानी अलजेब्रा में भी लिख देना है, एक फॉर्मेट में लिख देना है, लीनियर इक्वेशन में लिख देना है इसको, और ग्राफ पे भी इसको लिखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, एज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्रेजेंट एज को मान लेंगे कि ये आफ्ताब है, इसका भी कोई ना कोई प्रेजेंट एज होगा, और उसकी डॉटर है उसका भी कोई ना कोई प्रेजेंट एज होगा। तो आप इसको x ले लीजिए और इसको y ले लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज हम ले लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। पहले को सॉल्व करते हैं। लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इक्वल टू x ईयर। मान लीजिए कि जो आफ्ताब का प्रेजेंट एज है वह x ईयर है, और प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर, और डॉटर का एज जो है वो मान लीजिए आप y ईयर है। आप कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल को ले लेना होता है। इस तरीके से आफ्ताब का जो प्रेजेंट एज है वो x हो गया, और उसकी डॉटर का जो प्रेजेंट एज है वो हो गया y ईयर। तो अब 7 ईयर्स एगो, देखिए 7 ईयर्स एगो क्या होगा, 7 ईयर्स अगो, यानी 7 साल पहले क्या होगा, तो 7 साल पहले आफ्ताब अभी जो है x ईयर का है, तो 7 साल पहले इसका एज जो है 7 साल कम होगा, और डॉटर का भी एज जो है वो 7 साल कम होगा। तो जो आफ्ताब है 7 ईयर्स एगो, आफ्ताब एज विल क्या था, x माइनस 7 था, और हिज डॉटर्स एज, हिज डॉटर्स एज कितना हो जाएगा, तो y माइनस 7। ठीक है, प्रेजेंट एज अगर x है y है तो 7 साल पहले 7 साल कम हो जाएगा, यानी x माइनस 7 ईयर हो जाएगा और y माइनस 7 ईयर्स हो जाएगा। तो कह रहा है कि 7 साल पहले वो 7 गुना था, 7 टाइम्स था। ठीक है ना। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स, यानी 7 साल पहले वो 7 गुना था। तो ये 7 ईयर्स एगो का ही कंडीशन है जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जो आफ्ताब था, ध्यान दीजिएगा, आफ्ताब वाज 7 टाइम्स हिज डॉटर, 7 टाइम्स हिज डॉटर। तो आफ्ताब कितने साल का था, x माइनस 7 ईयर का था, 7 इंटू उसकी डॉटर कितने साल की थी उस समय, तो y माइनस 7। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो x आप यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये कंडीशन हमने क्वेश्चन से लिया है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7y,
और 7 7 जा 49। तो इस तरीके से x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 और प्लस 7। तो x माइनस 7y इक्वल टू कितना हो गया, तो माइनस 42। तो देखिए ax प्लस by इक्वल टू c के फॉर्म में आ गया। तो यह अलजेब्रिकली यानी पहला कंडीशन हमने अलजेब्रिकली इसको लिख दिया। ठीक है, अब एक और कंडीशन था क्वेश्चन में, ये तो मेरा पहला कंडीशन हो गया, यानी पहला जो स्टेटमेंट था उसको हमने अलजेब्रिकली यहाँ पे लिखा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद, अभी से 3 साल के बाद। तो अभी से 3 साल के बाद एक और कंडीशन मिलता है। तो देखिए 3 years फ्रॉम नाउ, ये दूसरा कंडीशन है, एंड 3 years फ्रॉम नाउ। अब अभी से 3 साल बाद, यानी अभी प्रेजेंट में जो आफ्ताब है वो x ईयर का है प्रेजेंट में, तो आफ्ताब कितने ईयर का हो जाएगा 3 साल के बाद, 3 साल उसका बढ़ जाएगा। जो आफ्ताब का एज है वो कितना हो जाएगा x प्लस 3, और हिज डॉटर्स एज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 3। ये 3 साल के बाद का एज है उनका। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्ताब कह रहा है कि 3 गुना हो जाऊंगा, 3 साल के बाद 3 टाइम्स हो जाऊंगा। तो जो आफ्ताब का एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आफ्ताब है वह अपनी डॉटर का क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, हिज डॉटर। तो अब देखिए आफ्ताब का एज कितना हो गया है 3 साल के बाद, तो x प्लस 3, और 3 इंटू उसकी डॉटर का एज कितना हो गया है, तो y प्लस 3। तो इस तरीके से ये हो गया x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9। तो x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन, यानी पूरे क्वेश्चन में 2 कंडीशन था, 2 स्टेटमेंट था, और दोनों को आपने अलजेब्रिकली लिखा है। एक जो कंडीशन था वो था कि 7 इयर्स पहले 7 टाइम्स और 3 इयर्स के बाद 3rd टाइम्स, ये दूसरा कंडीशन था। तो आपने दोनों कंडीशन को अलजेब्रिकली क्या किया, लिख किया। यहाँ भी आपने इस पहले स्टेटमेंट को अलजेब्रिकली लिखा और ये दूसरे स्टेटमेंट को भी आपने अलजेब्रिकली लिखा है। अब इसको ग्राफिकली भी लिखना है। ये जो दोनों इक्वेशन मिला, आपको 2 इक्वेशन मिला। पहला इक्वेशन क्या मिला, देखिए x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, ठीक है। और दूसरा कंडीशन मिला x माइनस 3y इक्वल टू 6 का, ठीक है। ये आपका दोनों कंडीशन था, जो क्वेश्चन में 2 कंडीशन दिए गए थे, दोनों को आपने क्या लिखा, अलजेब्रिकली लिख दिया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ये दोनों कंडीशन था। अब हमें इसको ग्राफिकली भी लिखना है, तो चलिए अब इसको हम लोग ग्राफिकली के लिए सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहला है x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। ये पहला इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां से अगर आप x निकालिएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 42 और प्लस में हो गया 7y। अब यहाँ पर y के किसी भी 2 वैल्यू को ले लीजिए और x निकाल लीजिए। तो लेट y इक्वल टू कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 42 प्लस 7y, y तो अपने 5 ले लिया है, तो माइनस 42 प्लस 35, तो कितना हो जाएगा माइनस 7। एक और y के वैल्यू को ले लीजिए, लेट y इक्वल टू 7 ले लीजिए। तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7y, तो 7 इंटू 7, तो ये हो गया माइनस 42 और प्लस 49, तो ये हो गया आपका 7। तो इस तरीके से आपने एक लेट सीरीज तैयार किया जिसमें आपने x या y के वैल्यू को रखा और दूसरा वेरिएबल का वैल्यू आपने निकाला। तो देखिए x जो था पहले आया माइनस 7, जब आपने y लिया था 5, और x आया आपका 7 जब आपने y लिया था 7। तो इस तरीके से ये पहला इक्वेशन का लेट सीरीज है। अब दूसरे इक्वेशन को भी हम लोग यहाँ लिखते हैं, देखते हैं दूसरा इक्वेशन क्या है। दूसरा इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 6, x माइनस 3y इक्वल टू 6।
3y इक्वल टू 6। ये हमारा दूसरा कंडीशन था। तो यहां से अगर आप x निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6 प्लस 3y। तो लेट y का वैल्यू ले लीजिए, y इक्वल टू आप ले सकते हैं माइनस में लीजिए या प्लस में 1 ले लीजिए। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 प्लस 3y। तो ये हो गया 6 प्लस 3, y आपने कितना लिया है 1 लिया है, तो 6 प्लस 3 ये हो गया आपका 9। और फिर y इक्वल टू आप -1 ले लीजिए। तो x इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो 6 प्लस 3 इंटू -1, तो 6 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 3। तो इस तरीके से लेट सीरीज क्या मिला x और y के वैल्यू, तो आप यहां लिख सकते हैं x जो है वो मिला है 9, x मिला है 9 जब y आपने लिया है 1, x मिला है 3 जब y लिए हैं आप -1। तो इस तरीके से ये पहला का लेट सीरीज था, ये दूसरा का लेट सीरीज है। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए चलिए मैं एक ग्राफ पेज को ले लेता हूं। तो ये है हमारा एक ग्राफ पेज और इस पे हम प्लॉट करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो देखिए जो पहला इक्वेशन था, पहले इक्वेशन का जो लेट सीरीज था उसमें अब देखते हैं x इक्वल टू और y इक्वल टू क्या हमें मिला है ना। और उसी तरीके से दूसरे के लिए भी हम लोग लेट सीरीज ले लेते हैं। यहाँ पर x इक्वल टू और y इक्वल टू देखते हैं लेट सीरीज क्या मिला है। पहले इक्वेशन के लिए मिला है -7 5 और 7 7, तो उसको लिखते हैं वहां पर। और इसी तरीके से दूसरे को भी लिख लेते हैं। तो हमने दोनों वैल्यू को लिख लिया। ये पहले इक्वेशन का था, ध्यान दीजिएगा, ये पहला इक्वेशन का था और ये था हमारा दूसरा इक्वेशन का। तो अब हम यहाँ ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, दो लाइन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं हम रूलर का यूज करते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूं। तो चलिए हम लोग एक लाइन ले लेते हैं और यहाँ एक रूलर ले लिया गया और रूलर से हम ले लेते हैं लाइन को। तो देखिए लाइन हमने एक ले लिया, ठीक है। मैं इसका थिकनेस थोड़ा बढ़ा देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। अब ये हमारा ग्राफ लाइन है। अब एक वर्टिकल लाइन भी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए आप भी बिल्कुल ऐसे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब जो है मैं रूलर को हटा देता हूं और एक मार्क आप कर लीजिए यहाँ पे। ये ग्राफ को ड्रॉ करने का तरीका है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये होता है एक्स का निगेटिव, ठीक है। ये होता है एक्स का पॉजिटिव, ये होता है वाई और ये होता है वाई का निगेटिव। इसको वाई डैश से हम लोग लिखते हैं। दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो होता है ओरिजिन। उस तरीके से यहाँ देखिए 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 5 6 7। एक ग्राफ को हम रेडी कर लेते हैं। तो ये ग्राफ जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें हम इसको पॉइंट को प्लॉट करते हैं। x में है -7, y में है 5। तो x में -7 देखिए, ये -1 2 3 4 5 6 7, ये -7 हो गया। y में हो गया 5, तो 1 2 3 4 5। तो यहाँ जो पॉइंट मिला नोटिस करिएगा, ये पॉइंट अगर आप यहाँ खुद को रख के देखिए तो x में आपको -7 दिखेगा और y में आपको 5 दिखेगा। तो ये देखिए, ये जो पहला था वो था -7, उस पे 5। तो आपने इस पॉइंट को प्लॉट कर लिया। अब दूसरे पॉइंट को देखिए, x में है 7, y में है 7। तो x में चलिए 7, ये देखिए x में 7 है, y में भी देखिए 7 पे जाइए, ये हो गया 7। तो यह जो पॉइंट है वह x में है 7 और y में है भी है 7, ठीक है। तो इस तरीके से जो पहला इक्वेशन है उसका दोनों पॉइंट क्या हुआ, प्लॉट हो गया। मैं इसको मिला देता हूं एक रूलर लेकर के। तो आप दोनों पॉइंट को एडजस्ट कर लेंगे रूलर से, है ना।
और इस दोनों पॉइंट को आप आसानी से मिला सकते हैं। इस तरीके से रूलर को रख दीजिए और रूलर को रख करके आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं इस लाइन को ड्रॉ कर रहा हूं। देखिए, पहले लाइन को मैं रेड से ले लेता हूं। ये जो लाइन है मैं इसको रेड से लेता हूं, जिससे पता रहे कि ये जो पहला इक्वेशन है हमने रेड से लिया है। ठीक है, तो ये जो पहला लाइन था, है ना, ये किस इक्वेशन का था? पहले इक्वेशन का था, है ना। ये जो पहला इक्वेशन था हमारा, जिसके 2 पॉइंट्स हमने लिए थे, -7 और 5 और 7 और 7। तो आप इसको कहीं भी जहां जगह आपको सुटेबल मिले आप पहला इक्वेशन भी लिख दीजिए। पहला इक्वेशन क्या था? x - 7y = -42। यही आपका पहला इक्वेशन था। तो ये जो लाइन है वो पहले इक्वेशन का है, जो कि था x - 7y = -42। तो पहले इक्वेशन के लिए हमने ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दिया। अब दूसरे को देखते हैं। दूसरे में है x में है 9, y में है 1। तो जब x में 9 है, देखिए, या x में पॉजिटिव में 9 यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, और y में है 1, तो y में है 1। तो देखिए यह जो पॉइंट हुआ, ध्यान दीजिए आप, यह x में कितना है? x में है 9, यहाँ रख के देखिए खुद को, x में 9 दिखेगा और y में 1 दिखेगा। ठीक है, तो यह हो गया x में 9 और y में 1। यहाँ लिख दीजिए x में है 9, y में है 1। ये वाला पॉइंट मिल गया। अब जो दूसरा पॉइंट है, देखिए, वो है 3 पे -1। तो x में है 3, y में है -1, तो नीचे चला गया। यह पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा? नीचे मिलेगा। ठीक है, x में है 3 और y में है 1। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे -1 है। तो अब इन दोनों पॉइंट को भी हम क्या करेंगे कि रूलर के यूज से दोनों को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए पहले कि यह जो पॉइंट है वो कितना है? x में है 3 और y में है -1। अब दोनों पॉइंट के लिए हम लोग रूलर का यूज करेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप रूलर को फिट कर लेंगे दोनों पॉइंट को, और दोनों को फिट करने के बाद आप दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके एक लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो ये मैं इसके लिए येलो लाइन ले रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि ये दूसरा जो लाइन है वो इंडिकेट करता है सेकेंड इक्वेशन को। तो इस तरीके से यह जो लाइन था वह दूसरी इक्वेशन का लाइन था, और इक्वेशन क्या था? वो इक्वेशन था x - 3y = 6। तो आप यहाँ लिख दीजिए x - 3y = 6। ये दूसरा इक्वेशन का लाइन था। तो इस क्वेश्चन में आपको अलजेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना था और ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो दोनों इक्वेशन को, जो दोनों कंडीशन था, उसको आपने अलजेब्रिकली भी यहाँ लिखा है। देखिए ये जो था कंडीशन, ये अलजेब्रिकली का था, यहाँ आपने अलजेब्रिकली लिखा है दोनों को, है ना। और इसी दोनों इक्वेशन को आपने ग्राफ पे भी प्लॉट किया है, जिसको यहाँ पर दिखाया गया। ये पहला इक्वेशन था पहले कंडीशन के लिए, ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है दूसरे कंडीशन के लिए। तो फाइनली जो पहला नंबर क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ, और इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स और 6 बॉल्स। देखिए यहाँ भी 2 क्वांटिटी है, 2 वेरिएबल है जिसका हमें निकालना है। तो पहला जो वेरिएबल है वो क्या दिख रहा है कि बैट है, और दूसरा वेरिएबल क्या है? बॉल है। तो आप दोनों को खरीदना है 3900 में। लेट्स सी बाइज अनदर बैट 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, है ना, फॉर 1300 रुपीज। यानी एक जो क्रिकेट की कोच है वो खरीदती हैं, क्या खरीदते हैं? 3 बैट खरीदती हैं, 6 बॉल खरीदती हैं 3900 रुपीज में। तो आप मान लीजिए कि जो यूनिट बैट का प्राइस है, एक बैट का जो प्राइस है वो x है ना, और एक बॉल का जो प्राइस है वो y है। ठीक है, लेट प्राइस ऑफ वन बैट इक्वल टू x रुपीज। मान लीजिए एक बैट का जो प्राइस है वो x रुपीज है, एंड प्राइस ऑफ वन बॉल इक्वल टू y रुपीज। ठीक है, मान लीजिए कि एक बॉल का जो प्राइस है वो x रुपीज है, एक बॉल का जो प्राइस है बैट का x है, और एक बॉल का प्राइस क्या है? y है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या दिया हुआ है? 3 बैट्स और 6 बॉल, 3 बैट
6 बॉल 3,900 रुपीज में है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 बैट, तो 3x हो गया। 6 बॉल कितने में खरीदी? 3,900 रुपीज में। ये पहला कंडीशन हो गया। एंड दूसरा कंडीशन क्या है? लेटर सी बाइज अनदर बैट, यानी बाद में एक बैट खरीदती है और 3 मोर बॉल्स, और 3 और बॉल खरीदती है कितने में? 1300 में। यानी एक बैट है और 3 बॉल है, तो एक बैट है और 3 बॉल है, दोनों मिला के खरीदती है 1300 रुपीज में। ये हमारा दूसरा कंडीशन है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम कि इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अलजेब्रिकली तो हमने इसको लिख दिया, अलजेब्रिकली भी हमको लिखना था और जो है इसको जियोमेट्रिकली भी लिखना था। तो अलजेब्रिकली तो हो गया है ना, यह आंसर हो गया। अब ग्राफ के लिए अब इसको सॉल्व करना पड़ता है। तो पहले इक्वेशन को सॉल्व करिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट को सॉल्व करिए। तो 3x + 6y इक्वल टू कितना हो गया? 3,900। तो यहाँ से जो है आप 3x निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 3,900 माइनस 6y, और जब आप x निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3,900 माइनस 6y बाई 3। तो आप यहाँ y के वैल्यू को रख के x का वैल्यू निकालिए। तो लेट y इक्वल टू ऐसा वैल्यू निकालिए कि जो रेंज में मिले। ठीक है, तो y इक्वल टू आप ले लीजिए 400। ठीक है, क्योंकि बड़ा वैल्यू है तो उसी हिसाब से लेंगे। तो x इक्वल टू हो गया 3,900 माइनस 6y, तो y तो हो गया 400 और y में हो गया 3। तो ये x कितना हो जाएगा? देखिए 3,900 माइनस ये 2,400, तो 1,500, y हो गया 3, 3 5 जा 15, ये हो गया 500। यानी x का वैल्यू कितना मिला? 500। y के एक और वैल्यू का रखिए, तो y इक्वल टू हो जाएगा, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। y इक्वल टू 500 ले लीजिए, तो x कितना हो जाएगा? 3,900 माइनस 6y, तो 6 इंटू वाई मतलब 500, और y में हो गया 3। तो ये हो गया 3,900 माइनस 3,000, है ना। तो ये हो गया आपका 900 और y में हो गया 3, यानी कट के कितना आएगा? 3 3 या 9, यानी 300। तो इस तरीके से जो इक्वेशन फर्स्ट था, देखिए आप x और y दोनों के वैल्यू को यहाँ लिखिए समराइज करके। x जो था वो आया है 500, x जो है वो आया है 500, जब y को लिया गया है 400। ठीक है, और इस तरीके से x जो है वो आया है 300, जब y को लिया गया है 500। ठीक है, तो इस तरीके से लेट सीरीज को निकाला जाता है। ये फर्स्ट इक्वेशन का था, है ना। और उसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन में भी आप x और y के वैल्यू को रख करके निकाल सकते हैं, और उसका भी आप x और y का वैल्यू क्या करेंगे? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। x का वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा, और y का फिर x का वैल्यू पुट करेंगे तो y निकल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। जिस सिस्टम से मैंने फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व किया, आप बिल्कुल उसी सिस्टम से सेकेंड इक्वेशन को भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं, और उसके बाद ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। चलिए ग्राफ लेते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करके देखते हैं। इसी तरीके से हम सेकेंड को भी करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ पेज लेते हैं। अब यहाँ उस लेट सीरीज को हम लोग लिख लेते हैं। जब x 500 था, नहीं 500, हाँ 500 पे था 400, और फिर 500 पे 400, 300 पे y मिला था 500। ठीक है, 300 पे था 500। तो चलिए इसका हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये ग्राफ हम लोग ड्रॉ करना सीख लेंगे तो उसी तरीके से जितने भी ग्राफ्स मिलेंगे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हम लोग स्केल ले लेते हैं, रूलर का यूज करते हैं। एक रूलर से लाइन को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम रूलर से लाइन को ले लेते हैं। ये हमारा x एक्सिस है,
और इसी तरीके से हम लोग वाई एक्सिस को भी ले लेते हैं। देखिए ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, और फिर इस स्केल को हम हटा देते हैं। तो अब इस तरीके से ये हो गया वाई एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। इसको ठीक से सीखेंगे, क्योंकि अगर आप एक ग्राफ को ड्रॉ करना सीख जाएंगे तो आप जितने भी ग्राफ हैं बिल्कुल सेम सिस्टम से हमको सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए यह वाई हो गया, ये हो गया माइनस वाई या वाई डैश भी लिख सकते हैं, यह हो गया एक्स और ये हो गया आपका माइनस एक्स, इसको एक्स डैश भी लिखा जाता है। और बीच में क्या हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया ओरिजिन। जो दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। अब इस पे नंबर्स देखिए, चूंकि 100 के मल्टीपल में है 500, 300, 400, तो आप उसी तरीके से यहाँ नंबर्स को भी लिखेंगे, क्योंकि आपको इस तरीके से ड्रॉ करने में काफ़ी आसानी होगी। तो मैं इक्वल इंटरवल पे नंबर को लिया जाता है, तो मैं यहाँ पे 100 लेता हूँ, ठीक है, हर दो लाइन पे ये 100 हो गया, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, मैक्सिमम 500 ही है। चलिए उसी तरीके से ऊपर भी हम लोग दो दो स्टेप पे लेते हैं नंबर को, 100, 200, 300, 400। तो देखिए ये जो ग्राफ का सिस्टम है मैंने तैयार कर लिया, ये हमारा ओरिजिन है। ध्यान दीजिए ये हर दो लाइन पे मैंने एक नंबर को लिया है, ये 100 हो गया, ये 200 है ना, इस तरीके से 300 हो गया, ये हो गया 400 और ये हो गया 500, ठीक है। ऊपर भी आप देख सकते हैं ये हो गया 100, 200, 300, 400, ये हो गया हमारा 500, है ना। तो इस तरीके से ये जितने भी दो दो स्टेप में मैंने नंबर्स लिया है सबके लिए व्हाइट मार्किंग कर दिया है, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है ना। ये सभी नंबर्स लिए गए हैं, आप देख सकते हैं 100, 200, 300, 400, 500। अब हमें x लेना है 500, फिर y लेना है 400। तो x में देखिए 500, ये है 500, और y में है 400, तो ये हो गया हमारा 400। देखिए यहाँ हो गया 400। इस पॉइंट पे अगर आप खुद को रख के देखेंगे तो देखिए आप x की तरफ देखिए कितना है 500, और ये y की तरफ कितना है तो 400। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको मिला है ना, वह x में कितना है, x में है 500 और y में कितना है 400। तो इस तरीके से आप यहाँ लिख लीजिए कि x में 500 और y में है 400, ठीक है। ये पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखिए x में है 300 और y में है 500। तो x में देखिए ये है 300, y में है 500, तो 500 कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। आप देखिए ये हमारा जो पॉइंट है वो x में है 300 और y में कितना है 500। तो इस तरीके से आप दोनों पॉइंट को निकाल लिए। अब दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। स्केल के यूज से आप दोनों पॉइंट को क्या करिए कि ज्वाइन अप कर दीजिए, ठीक है। ये इस तरीके से आप स्केल को ले सकते हैं और आप ज्वाइन अप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके से देखिए दोनों पॉइंट जो है बिल्कुल ज्वाइन अप हो गया। अब ये दोनों पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ भी पॉइंट और यहाँ भी पॉइंट, दोनों पॉइंट मिल रहा है। तो अब दोनों पॉइंट को लेकर के आप बिल्कुल ग्राफ लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा जो लाइन है वो ड्रॉ हो गया है, ये लाइन ड्रॉ हो गया। तो इस तरीके से यह जो ग्राफ लाइन था, देखिए ये जो ग्राफ लाइन है और बड़ा अगर आप ड्रॉ करते तो बिल्कुल ये क्रॉस भी करता। तो यह पहले इक्वेशन का ग्राफ था। जो इक्वेशन क्या था, देखिए इक्वेशन था 3x + 6y = 3900। तो बिल्कुल आप वहां लिख दीजिए 3x + 6y = 3900, ये पहला इक्वेशन था, है ना। तो लिखिए ये हो जाएगा 3x + 6y = 3900, ठीक है। तो इस तरीके से ये पहला जो इक्वेशन था उसका ग्राफ जो है वो ड्रॉ हो गया है। और ठीक उसी तरीके से आप दूसरे इक्वेशन के लिए भी, है ना, आप ये जो दूसरा इक्वेशन है 1x + 3y = 1300, इसके लिए भी आप सिमिलर क्या करेंगे कि एक सीरीज बनाएंगे, x का वैल्यू पुट करके y निकालेंगे या y का वैल्यू पुट करके x निकालेंगे। जैसे यहाँ पर है x + 3y, है ना, 1x + 3y = 1300।
तो यहाँ से आप x इक्वल टू क्या कर लेंगे कि 1300 और माइनस 3y, और यहाँ y के वैल्यू को पुट करके x का वैल्यू निकाल लीजिए। और ये काम आप 2 बार करेंगे, 2 बार y का वैल्यू पुट करेंगे और 2 बार आप x का वैल्यू निकालेंगे, है ना। और इस तरीके से आपको 2x का और 2y का वैल्यू मिलेगा। 2x और 2y का जब वैल्यू मिलेगा तो उसको आप बिल्कुल ग्राफ पे रख करके, ये ग्राफ पे x और y के वैल्यू को 2 पॉइंट को जब आप रखेंगे तो 2 पॉइंट को रखेंगे तो बिल्कुल ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन मिलेगा, और इस तरीके से ये इक्वेशन 2 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं सिर्फ यहाँ इक्वेशन 1 का ही ग्राफ बता पाया हूँ। ठीक है, क्योंकि इक्वेशन 2 का जो ग्राफ है आप बिल्कुल खुद से ट्राई करें और खुद से बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। इस तरीके से एक्सरसाइज 3.1 को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को कम्प्लीटली बताया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए मैंने कुछ पोर्शन बताए और आपके लिए दिया कि आप बिल्कुल उसको सॉल्व करें, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है आप उसको बिल्कुल अपने से सॉल्व करें। नहीं आए तो आप कमेंट करें, मैं उसका एक सेपरेट वीडियो बना करके आप तक पहुंचा दूंगा ताकि आप उस चीज़ को समझ सकें। तो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।